सुशील ने जब पूछा आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी, रीता मुस्कुराने लगी। वो तो मैं खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा। बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाते और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। रीता सुशील को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशीला ने रीता के पास बैठकर बोला, रीता डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाजत दे सकता शादी में जाने की। रीता को बहुत गुस्सा आया। सुशीला पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाए। बस। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा। मोहब्बत से फिर समझाने लगा, रीता क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीता रोने लगी। रीता ने अपनी माँ को फोन किया, सुशील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन रीता की भाभी और भाई जिद करने लगे। क्यों नहीं आने दे रहा है सुशील हमारी बहन को? वो रात को आए। सुशील भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 ही बात है, अमृता को लेने आए हैं। सुशील ने रीता की तरफ देखा है। रीता मैंने क्या कहा था तुमसे? रीता ने नजरें झुका ली, कमरे में चली गई। उठकर सुशील को गुस्सा तो बहुत था लेकिन ये सब्र कर लिया। 1000 रुपया जेब से निकाले, रीता को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊंगा कल। रीता बहुत खुश थी। सुशील ने अपने सीने से लगाया, रीता को अपना ख्याल रखना। रीता शादी में चली गई। मेहंदी की रात रीता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गले में काफी कीचड़ था। रीता का पांव फिसला, गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रीता जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रीता को अस्पताल ले गए। रीता दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को कॉल की, रीता के बारे में बताया। सुशील घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सुशील बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया है। भगवान से हिम्मत मानकर जल्दी से वार्ड में गया। रीता रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रीता फूट फूट कर रोने लगी। सुशील मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चुम लिया। अरे बस मेरी जान, रोते नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाऊं। रीता खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और सुशील का। सुशील समझने लगा। रीता का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाए मेरी सोनी, रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। रीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गई। रीता का हाल पूछने रीता खुद पर इल्जाम दे रही थी। मुझे रोका था सुशील ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती।